नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, आज गुड़ी पड़वा का दिन। बहुत बहुत बधाई आप सबको। दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद मनाई जा रही है, तो ईद की भी बधाई, और कई हिस्सों में शायद कल मनाई जाएगी। तो सबको ईद की मुबारकबाद हो। दो त्योहार एक साथ में, ईद और साथ में गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जिसको चैत्र नवरात्रा कहते हैं। तो हमारी ओर से इन सभी त्योहारों को मानने वाले, मनाने वाले आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। इसी 30 मार्च का दिन, गुड़ी पड़वा का दिन, और महाराष्ट्र में नागपुर पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आता है और मोदी को चलकर भागवत से मिलने के लिए नागपुर आना पड़ता है। बहाना सिर्फ ये है कि भाई वहां पर हम एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना चाहते हैं, कि माधव नेत्रालय का। लेकिन वो तो एक बहाना है। दरअसल एक 10-11 साल से टसल चल रही थी। मोदी जी को कई बार कहा कि भैया प्रचारक थे, तुम तो यहाँ से लोन पर दिए गए थे, वापिस आओ नागपुर में माथा टेकने, लेकिन जाते नहीं थे। मोदी जी को इतना अहंकार हो गया था कि वो कहते थे, भागवत दिल्ली में आए, प्रधानमंत्री निवास में आके 7 लोक कल्याण मार्ग में मेरे सामने माथा टेके। अब क्या कहा जाए साहब, भागवत साहब तो आए नहीं। हाँ, एक बार उनकी मुलाकात राम मंदिर के शिलान्यास के समय एक ही कमरे में हुई थी, जहाँ और भी 3-4 लोग थे, पर वहाँ पे तो पूजा पाठ ही हो रहा था। पर मोदी जी ने दंडवत प्रणाम करके अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त दिखाने का बहुत प्रयास किया था। क्या कहा जाए साहब, बहुत दिनों के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया, और अल्टीमेटली मोदी को इस बात का एहसास हुआ कि अब वो उतने ताकतवर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। अब उनकी टांगों में और हाथों में और उनके रिजॉल्व में इतनी शक्ति नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो आरएसएस से बड़े नहीं हैं, और बहुत दिनों तक अब वो मोहन भागवत का कहना नहीं टाल पाएंगे। वहां पर आना, एक ही मंच के ऊपर नागपुर में भागवत के साथ, और फिर मीटिंग उनका, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके जाने की बारी आ गई है। अब बहुत दूर नहीं है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। यानी कि जो आया है वो जाएगा। इस बात का एहसास भागवत को भी है कि उनको जाना होगा। मोदी जी को अब जाना होगा कि जिस किस्म के हालात देश में इस टाइम सांप्रदायिक पैदा हो रहे हैं, जिस किस्म का कला कलेश और जिस किस्म का जहर इस टाइम इंडिया के अंदर है, वो शायद हो सकता है कि आरएसएस के लिए एक ऐसी पिक्चर बना दे पूरे देश में कि आरएसएस शायद एक ऐसा है कि तालिबानी संस्था के रूप में जाना जाए। ये होता जा रहा है, और सिंह संघ को पहली बार चिंता व्याप्त हुई कि हमें शायद एक तालिबानी रूप के अंदर देखा जा रहा है, कि हम बहुत कट्टर, क्या कहते हैं, जैसे इस्लामिक होते हैं, हमें उस रूप में अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। तो उनको लगता है कि वक्त आ गया कि उस तालिबानी स्टाइल को माइल्ड किया जाए। अदरवाइज हम भारतवासी, ये जो भारतवासी हैं, यही शायद संघ के खिलाफ ना हो जाए और कहीं उसका मैयत ना निकाल दें। लेकिन फिलहाल तो बात टाटा बाय बाय करने की है, और वो भी मोदी जी को। तैयारी तो हो गई है, विदाई की तैयारी होगी। एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिया जाएगा, जाके सूटकेस बांध लो, कुछ महीनों के बाद तुम्हारी विदाई जरूर होगी, क्योंकि पीछे और लोग खड़े हैं लाइन में। अब उनको देश का मुस्तकबिल, भविष्य संभालने दो। अब तुम्हारे जाने की बारी है। अपने आप को हिट विकेट मत करवाओ, उस सीमा तक मत ले जाओ कि जहां पर तुम्हें धक्के मार के बाहर कोई निकाल दे। उससे पहले ही इज्जत के साथ निकल जाओ। तो टाटा बाय बाय तो होने जा रहा है, और पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है कि मोदी को मजबूर होकर भागवत के चरणों में झुकना पड़ रहा है नागपुर में आके। यही होता है साहब, जिंदगी अगर ऊंचाइयां दिखाती है तो जिंदगी नीचाइयां भी दिखाती है। जिंदगी कहती है कि आ गए हो तो जाना भी तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आया है वो ना जाए। प्रकृति का नियम है, आपको जाना होगा, बहुत जल्द जाना होगा। और जाने से पहले एक बार फिर से आप सबको गुड़ी पड़वा और ईद की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। धन्यवाद।